अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम फिर से एक और उलेमाए सू को एक्सपोज करने वाले हैं। इन मुफ्ती साहब की भी टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहती हैं जिनमें ये भी उल्टे सीधे बयान और दूसरे लोगों पर तनकीद करते रहते हैं। आज इनकी हकीकत मैं आपके सामने रखूंगा। ये हैं मुफ्ती वाहिद कुरैशी। ये कभी इंजीनियर साहब पर, कभी किसी पर, और यहाँ तक कि अपने ही फिरके के मुफ्ती तारिक मसूद को भी टारगेट करते हैं। मतलब जो भी हक बात बोले तो इन्हें वो बर्दाश्त नहीं है, चाहे फिर वो इनके फिरके का ही आलिम क्यों ना हो। और आज इनको एक जवाब समर अब्बास कादरी भी देंगे। आपको पता है हमारे मुआशरे में दो तरह के उलेमा होते हैं अक्सर। एक तो वो जिन लोगों को दीन में इंटरेस्ट था बचपन से ही, या घर में माहौल ऐसा था और फिर उन्होंने किसी मदरसे वगैरह में तालीम हासिल करी और वो मुफ्ती आलिम बन गए। मतलब बाय चॉइस वो आलिम बने, मतलब खुद से चुना उन्होंने ये रास्ता। और दूसरे टाइप के उलेमा वो होते हैं जो कि कुछ बच्चे बचपन से बड़े खुराफाती होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी हरकतें भी बढ़ती रहती हैं। किसी के साथ कभी कुछ कांड, कभी किसी के साथ झगड़ा, पढ़ाई में जीरो, तो उनके घर वाले परेशान होके दूर किसी मदरसे में डाल देते हैं और फिर वो आलिम मुफ्ती बन जाते हैं और यही बनते हैं उलेमाए सू। और इन जैसे उलेमाओं की ही तादाद आज ज्यादा है मुआशरे में। अब इनकी जो बचपन से फितरत आदत जो होती है वो वैसी ही रहती है। भले ही ये इस्लाम का लबादा ओढ़ लेते हैं लेकिन हरकतें वही रहती हैं। कभी हक वाली बात ना करना और वही गुंडों वाली बातें, वो चीज इनकी झलकती है भले ही वो मुफ्ती बने बैठे हैं। ऐसे ही एक ये हैं हजरत मुफ्ती वाहिद कुरैशी। इनसे जब सवाल होते हैं तो इनके जवाब वही गली मोहल्ले के मवाली वाले जवाब होते हैं। एक एग्जाम्पल ये है आपके सामने। पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है या नहीं? पैंट शर्ट में नमाज तो हो जाती है आपकी, लेकिन शायद पिछली सवाल की ना हो। में नमाज तो हो जाती है आपकी, लेकिन शायद पिछली सवाल की ना हो। अब आपने सुना इनका जवाब। ये हजरत कह रहे हैं कि कोई नमाज पढ़ रहा हो और आगे वाला बंदा पैंट में हो तो उसको देख के नमाज नहीं होगी, मतलब नीयत खराब हो जाएगी। अब मुफ्ती वाहिद कुरैशी का खुद का मानना ऐसा है, खुद की सोच ऐसी है, तो इन्होंने यही बोला। मतलब इनका खुद का दिल मचल जाता है किसी दूसरे मर्द को पैंट में देख के, और वो भी नमाज की हालत में भी। सोचें जरा आप, ये मुफ्ती साहब हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। अगर बात होती 400-500 साल पहले की, जब कोई पैंट नहीं पहनता था, तब उस टाइम कोई ये कहता, क्योंकि उस टाइम ये एकदम अलग होता किसी को पैंट में देखना। लेकिन अब जब ये बिल्कुल कॉमन बात है, और अब मैं बिल्कुल पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल अच्छे इंसान के मन में कभी भी ऐसी बात नहीं आएगी किसी दूसरे मर्द को पैंट में देख के। लेकिन मुफ्ती साहब के मन में तो गंदे ख्याल आने लगते हैं, नमाज भी नहीं हो पाएगी। इनका खुद का कहना ऐसा है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि इनके मदरसे की वीडियोस की कोई तहकीक करे ना, तो शायद इनकी भी कोई ना कोई डर्टी पिक्चर या डर्टी वीडियो लीक हो जानी है। अब एक दूसरी वीडियो में इनका लॉजिक देखिए, मतलब बात का जो मतलब हो उसका बिल्कुल उलट मतलब निकालना। फजलुर रहमान साहब चोरों का साथ क्यों देते हैं? मेरा पहला सवाल है कि पहला सवाल में तो ये बात आपने मान ली कि मौलाना फजलुर रहमान खुद चोर नहीं है, ये तो मान लिया। तो आप बताएं आपने मौलाना कितने वोट दिए हैं? चलो चोरों को साथ भी तो जवाब में देता हूँ। जब आप मान गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान खुद चोरों का साथ क्यों देते हैं? मेरा पहला सवाल है कि पहला सवाल में तो ये बात आपने मान ली कि मौलाना फजलुर रहमान खुद चोर नहीं है। देखो, अब मैं मौलाना फजलुर रहमान को बिल्कुल भी नहीं जानता, शायद मैंने कभी इनका कोई फोटो देखा हो। बाकी पॉलिटिक्स में मुझे नॉलेज नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कभी बात नहीं करता। यहाँ पर मुझे बात करनी है मुफ्ती वाहिद के जवाब की, जो इन्होंने बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला। मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। फर्ज करो सेम ये सवाल कोई पुलिस वाला करे, मतलब कोई पुलिस वाला मुफ्ती वाहिद कुरैशी से कहे कि मुफ्ती साहब आप चोरों के साथ रहते हो, तो क्या मुफ्ती साहब ये जवाब देंगे कि सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं तो चोर बिल्कुल नहीं हूं? अगर ऐसा जवाब दिया तो पुलिस वाले ने तभी बोलना है कि कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो। मेरे बोलने का मतलब ही यही है कि आप भी कहीं चोर तो नहीं जो आप चोरों के साथ रहते हो। दुनिया में किसी बच्चे से भी पूछ लिया जाए ना तो इस सवाल का यही मीनिंग निकलता है। मतलब यहाँ पर मुफ्ती वाहिद साहब को बोलना था कि नहीं जी आप मौलाना पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, और इस डायरेक्शन में जवाब देना था। और इन्होंने सवाल को ही घुमा दिया, ये शो कर दिया कि इल्जाम नहीं, आपने मौलाना फजलुर रहमान को बहुत बढ़िया और सच्चा बोला है। ऐसे ही ये दीन की बातों को भी घुमाते हैं, मतलब जो सीधा मीनिंग निकल रहा हो उसे छोड़ के तोड़ मरोड़ के उलट मीनिंग निकालते हैं। और इन्होंने इस्लामी नजर आती काउंसिल के बारे में कहा था ना कि मुझे तो नजर आती काउंसिल के मेंबर ने पहले ही बोल दिया था कि हम तो फैसला इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ ही देंगे, और फखरिया इन्होंने वो बयान दिया था। तो ये लेके आए इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास कि जी वो फैसला करेंगे।
आज जो उनका फैसला आया, आप इसी पेज पर देख लें जहां से आप मेरी लाइव गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, फेसबुक पे हमारा माशाल्लाह ये 1.8 मिलियन प्लस फॉलोवर्स का एक पेज है, उस पर ये अपलोडेड है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी इसको अपलोड कर दिया, उन्होंने लिख दिया। मैं कहता हूँ कमाल बात देती है यार, कमाल। सलाम है इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबरान को, जितने हज़रात वहां बैठे थे, मौलाना राग़िब नईमी साहब बैठे थे, उसमें हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद अमजद साहब बैठे थे फैसलाबाद से। वो उस दिन भी मुझे फरमा रहे थे वहां सब पर वो कॉन्फ्रेंस थी अल-फतह ग्राउंड फैसलाबाद में कि मुफ्ती साहब असी बड़े मेरे लिए भी एक कहते, छोटे मेरे लिए भी एक है। कमाल दी गल की थी उन्होंने ना, और वो भी थे उसमें, वो गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम। मतलब सेम वही गुंडे मवाली वाला तरीका, जैसे वो लोग करते हैं ना, किसी के साथ गलत करके, नाइंसाफी करके भी फखरिया बताते हैं कि तू क्या समझता है भाई को, देखा मैंने तो ये कर दिया ना। मतलब अगर यहाँ पर कोई उलेमाए हक होता, चाहे उसे इंजीनियर साहब से इख्तलाफ भी होता, तो वो कहता कि यार इन लोगों ने सही नहीं किया, इन्होंने ये पहले से ही डिसाइड करा हुआ था कि फैसला खिलाफी देना है, गलत बात है ये। तो यहाँ पर मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब वो अपनी उस गलत हरकत को फखरिया बता रहे हैं। खैर, अभी हाल ही में मुफ्ती साहब की एक और वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो जावेद अख्तर मुल्हिद है, वो इंजीनियर साहब से बेहतर है, इंजीनियर साहब तो सामने बैठते ही नहीं है। कुछ ने नहीं बनाया तो आप मुल्हिद को पकड़ के एक चांटा नाटेदार मारे और उसके कान से और नाक से धुएं निकलने लगे। वो क्या थप्पड़ क्यों मारा? उसे खुद ब खुद लग गया, मैंने थोड़ी मारा। तुझे थप्पड़ खुद ब खुद नहीं लगता, पूरी कायनात खुद ब खुद बन गई है। ऐसे कई जवाब आते हैं भाई। एक मुल्हिदीन से अकल की बुनियाद पे बात करनी आ जाए कोई मुश्किल नहीं है। पर भी कहूं, हमारे मुल्क में भी एक सौगात है जिसको लोग इंजीनियर जहलमी के नाम से जानते हैं। ये इंजीनियर जहलमी इससे 1000 गुना इस मसले पे वो बेहतर है। जावेद अख्तर मुल्हिद जरूर है, मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। मुनाज़रे के अंदर दौड़ने में वो ये उससे ज्यादा बदतर है, वो नहीं भागा। वो चाहे काफिर कह दें, मुल्हिद कह दें, थीस कह दें, जो कह दें, लेकिन वो बंदा डट के मैदान में आया। उसने नहीं कहा मुफ्ती शमाइल को कि जाओ पहले सारे मुसलमानों से अपनी नुमाइंदगी लिखवा के आओ। ये हमारी जेलम की सौगात कहती है, इसने बात करनी है जाए अपने हल्के से लिखवा कर, इसने बात करनी है हल्के से, इसने बात करनी है हल्के से। मुफ्ती साहब आपको इसका जवाब समर अब्बास कादरी दे रहे हैं इस वीडियो में, ये देखो। इन्हें जनाब अली आख्या जी देवबंदियों भावियों में फर्क किया कि बरेलवी तीजा सातवां दसवां करते हैं और देवबंदी नहीं करते हैं। मैं कह मेरा पुत ये गल नहीं, ये तेरे जेडे बुजुर्गां लिखे ही ना, ये हिफ्ज़ुल ईमान दे अंदर, ये सिराते मुस्तकीम दे अंदर जेले असीं कढ के सारे नूं विखाया ना भी तुहाडे पिओ आ लिखिया है ते तेरियां चीकां मेरे आसमान ते जाणियां ते फिर तू कहना मौलवी फिरका वारियत करता। फिरका वारियत नहीं, तेरे पिओ दे करतूत पिया दसना। मेरे पिओ दा नाम अहमद रज़ा ही। इस वास्ते ये जेडे फेसबुक की मौलवी ने अपने आप को लगाम पाओ। यकीन करो तुसीं साडी एक सट नहीं साड़ी, मैं तुहानूं दसदा पिया, और ये तुहानूं पता होना चाहिए असीं मुमताज़ कादरी दे पीर भाई अपनी औकातां च रहो। ए जेडे ज़ातियां कोट किलियां तो छतीरियां नूं जप्पे, ये किसी होर नूं चल के चूरन वेची, तेरा साडे हुंदियां कोई नहीं विकण लगा। ये इन्हां दी औकात है जेड़ी मैं दसी है। तनाज़ा हो रहा है, तनाज़ा नबी पाक दी शान दा है, समझ आई ना। तेरे पिओ में जो लिखा है जे मैं दसा थोड़ियां चीकां निकलन, इस वास्ते बक बक अपनी बांध रख, चंगा रहेगा। ये उस मौलवी वास्ते पैगाम है। जज़ाकल जज़ाकल, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। ते इहदे वास्ते नहीं है इदां दियां पर्चियां लिख के एवें तुसीं मतलब एक बंदे सुनने वाले ने, तू शक्ल ते वेखो ना जिवें हुक्के ते चिलम रखी हुंदी है। मैं शक्ल को बंदे दे पुत्तरां दी, मैं मजाक नहीं करदा, तुहानूं हासे आउंदे ते वक्री गल है। मेरा दी कोई औकात है। ए छोटा बच्चा देखदे पए हो, एदी जुत्ती सारे गुस्ताखां तो आला जे। ए बच्चे दी एदी जुत्ती सारे गुस्ताखां तो आला जे, एदी जुत्ती सारे गुस्ताखां तो आला जे। देखा आपने, मुफ्ती साहब आपकी भी और सारे देवबंदी आलिमों की, आपसे बड़े जो हैं उनकी भी वैल्यू इनकी स्टेज पर बैठे बच्चे के जूती के बराबर भी नहीं है। अब सेम वही रूल आप पर भी अप्लाई होता है। अगर आप मुल्हिद जावेद अख्तर से बेहतर हैं तो आप समर अब्बास कादरी के सामने बैठें और साबित करें कि ऐसा नहीं है। इंजीनियर साहब ने इतना तो बुरा नहीं कहा था आपको, लेकिन समर अब्बास कादरी ने आपको गुस्ताख भी कहा, आपके बड़ों को भी गुस्ताख कहा, और आपकी वैल्यू इनकी स्टेज पर बैठे हुए बच्चे के जूती के बराबर भी नहीं है, ऐसा भी कहा। अगर ये बात आप हजम कर जाते हो तो मैं कहूंगा कि आप दोगली पॉलिसी के साथ बात करते हो। अगर थोड़ी भी शर्म है आपको, थोड़ी भी हक बात करने की हिम्मत है, तो अब आप जवाब देना समर अब्बास कादरी को और उनके साथ बैठ कर रद्द करना उनकी इस बात का कि देवबंदी की वैल्यू उनकी स्टेज पर बैठे बच्चे के जूती के बराबर भी नहीं है, रद्द करना इस बात का। बाकी हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको हक बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला बनाए, आमीन। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।